एक सवाल था सर, क्योंकि दुनिया के शीर्ष जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय हैं, जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कोलंबिया है, क्या इनसे भी कोई बातचीत भारत कर रहा है? बिकॉज बच्चों की इंटरेस्ट तो सबसे पहले वहीं जाती है। अरे नहीं, ये शायद आप थोड़ा आपकी रिसर्च कॉस्मेटिक है। क्यों? ये प्रीमियर है, सब बच्चे ऐसे नहीं जाते। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्या नहीं उनसे नहीं, भी बातचीत है? देखो, अभी मैं उसको ऐसे उत्तर देना चाहूँगा कि भारत में 1200 यूनिवर्सिटी है जी। लगभग क्वालिटी ऑटोनोमस कॉलेज 4000 है। ये जो लगभग 4-5 हजार इंस्टीट्यूशन है, ये दुनिया की सभी कोने में, सभी देशों में, सभी इंक्लूडिंग आप जिनको आपने प्रमुख यूनिवर्सिटी कहा, इन सभी यूनिवर्सिटियों के साथ सभी की स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, एकेडमिक टाइप, रिसर्च टाइप, ये सभी प्रकार की एंगेजमेंट है। हमारी पॉलिसी नहीं था उनकी कैंपस हमारे देश में खुलने के लिए, हमने साल भर से उसकी कैंपस खुलने का अनुमति दिया है। अच्छा। मैं मानता हूं आने वाले दिनों में ये एंगेजमेंट सभी यूनिवर्सिटियों के साथ, जिस प्रकार की विश्व में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रहे हैं, उसमें भारत एशियाई महादेशों के लिए एक एजुकेशन हब पहले था। कभी हम नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के नाम पे प्रख्यात थे। मेरे को लगता है कि 21वीं सदी में भारत एशियाई महादेशों के लिए, अफ्रीकाई महादेशों के लिए एक फेवर्ड डेस्टिनेशन ऑफ नॉलेज होगा, उसके सारे लक्षण दिख रहा है। ये कॉमन नॉलेज नहीं थी सर कि हम लोगों ने ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को हमारे यहाँ कैंपस खोलने का मौका नहीं दिया था या परमिशन नहीं दी थी, तो वी आर होपिंग कि इन द फ्यूचर विल हैव ऑल द बिग वंस हियर। आगे बढ़ती हूँ सर, आप एआई का ज़माना है अभी। आपने पिछले अक्टूबर में 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोले हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप शिक्षा मंत्री हैं सर, किस तरीके से हमारे बच्चों को आजकल उनके सिलेबस में एआई की इंटीग्रेशन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको फ्यूचर के जॉब मार्केट्स, आज से 10 साल बाद जब वो जॉब मार्केट के लिए तैयार होंगे, आप क्या उनको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा इस विषय में महत्वाकांक्षी हूँ मेघा जी, और एम्बिशियस हूँ कि जॉब मार्केट नहीं, हम तो जॉब क्रिएटर बनाना चाहते हैं हमारे देश के। इवन बेटर सर। ये सारे जो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोगों के बच्चे, और हमने दिखाया, मैंने कहा ना, पहले 10 साल पहले भारत में यंगस्टर्स नॉलेज बेस के ऊपर खुद एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। पहले एंटरप्रेन्योर कौन बनते थे? बड़े फैमिली के बच्चे ही यंग एंटरप्रेन्योर बनते थे जी। कभी क्वचित, कभी एक आधा कोई चढ़ गया तो चढ़ गया ऊपर। लेकिन अभी किसी ने मेरे को बताया, एक फर्क बताया कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हमारे देश में भी पिछले 30-40 साल में अच्छा काम किया। इसीलिए ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री में जो हमारे आईटी कंपनी, वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, या एचपी हो, या हमारे विप्रो हो, ये इस प्रकार अनेक कंपनी जो आज ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं, मल्टीनेशनल बन चुके हैं, प्राइमरीली हमारी नॉलेज कैपेसिटी के कारण। अभी हमारे बच्चे आत्मनिर्भर हो, हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो, टेक्नोलॉजी को अख्तियार करे, डिपेंड ना को अख्तियार करे, ये हमारी रणनीति है। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने पिछले दिनों में बजट में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दायित्व एजुकेशन को दिया है। एक एग्रीकल्चर में एआई इन एग्रीकल्चर, एआई इन सस्टेनेबल सिटीज, एआई इन हेल्थ केयर। ये अभी इस बार के बजट में एआई इन एजुकेशन, जैसे मैंने कहा कि भारत में अभी 30 करोड़ बच्चे हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे, इनके अनेक सारे प्रश्न है जी, अनेक सारे जिज्ञासा है, अनेक सारे लेवल्स को उनको छूने के लिए व्यग्रता उनके मन में है। अभी जो ध्यान में आया कि हमारी क्लासरूम शायद, या हमारे टीचिंग कम्युनिटी अगर खुद को एम्पावर्ड नहीं करेंगे, तो शायद हमारे बच्चों को ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने में चुनौती होगा। यहाँ बहुत सारे मैं देख पा रहा हूँ, मेरे बहुत परिचित एजुकेशनिस्ट हैं, मैं जानता हूँ उन खुद को स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा कैसे अपने क्लासरूम में या अपने कॉलेज में अपडेट चीज़ों को रखने के लिए। इसलिए सहारा क्या लेना? सहारा आज ग्लोबल टेक्नोलॉजी को लेना। भारत टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थान है। अगर हम अभी दुनिया की ग्लोबल एक्सपर्ट्स अभी एक असेसमेंट करके कहें कि एआई पॉपुलेशन, इंटरनेट सेंट्रिक पॉपुलेशन दुनिया में अगर
किसी 2-3 जगह में सबसे ज्यादा है, उसमें भारत एक है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया की कैंपेनिंग चलाए, लोग कुछ कुछ समय में उनको थोड़ा परिहास भी किए थे, मजाक भी किए थे, क्या डिजिटल इंडिया। आज ग्लोबल एक्सपर्ट कहते हैं कि दुनिया में कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी, पहले क्या होता था, एक मशीन आता था, एक टेक्नोलॉजी आता था, टेक्नोलॉजी कम्युनिटी की और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता था, बंदी बनाता था, तो प्रभावित करता था। लेकिन पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी की प्रचेष्टा के कारण, मुहिम के कारण हमारे देश में कम्युनिटी डिजिटलाइज हो गया, कम्युनिटी टेक्नो सेवी हो गया। इसके कारण जो भी मशीन आए, जो भी इनोवेशन आए, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट करना। आज फेसबुक में लोकल ट्रेडिंग हो रहा है, आज इंस्टाग्राम हमारी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज कर रहा है। ये मैं तो फन की 2 बात कहा। ऐसे ही जो पर्सनलाइज लर्निंग मॉड्यूल्स बन रहा है, एआई को यूज करके हमारी जितने टैलेंट्स के, मान लो मैंने बीच में एक छत्तीसगढ़ की, वहाँ एक लोक कथा में पढ़ाने वाला एक टीचर की एक क्लासरूम देखा, डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म स्वच्छता के ऊपर पढ़ा, टीचर स्वच्छता के ऊपर पढ़ाती है। छत्तीसगढ़ में बैठ के अपने मदर टंग में, अपने छत्तीसगढ़िया भाषा में वो पढ़ाती है। उसकी ट्रांसलेशन इम्पैक्ट पैन ग्लोब तक जा सकती है, भारत के अन्य इलाका में जा सकती है। ये पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस देश की किसी भी, पहले ड्यू में क्यों लोग आते थे, यहाँ अच्छे टीचर होते थे। सेंट स्टीफन में क्यों पढ़ते थे, यहाँ अच्छे टीचर है। आज टेक्नोलॉजी ये मौका देगा, सेंट स्टीफन की लेक्चर भी हमारी गुवाहाटी, क्या कामरूप के अंदर जाके कोई छोटे कॉलेज में भी हमारी बच्चे पढ़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी इस प्रकार की मौका दे रहा है। भारत तेजी से इस चीजों को अडॉप्ट किया है, समझा है, और हम उसको एक पर्सनलाइज लर्निंग मेथड्स को हम कितना डेमोक्रेटाइज कर पाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप उसे यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी टू द हिल्ट आप यूज कर रहे हैं सर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, शायद ये सही नहीं होगा आपसे पूछना कि आप एआई एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, लेकिन एआई में ट्रेनिंग स्कूलों में क्या मैंडेटरी करेंगे? क्योंकि अब तो आप देखिए हर रोज ही चीजें बदलती चली जा रही हैं सर। देखिए, इनमें जो मैंने उल्लेख कहा कि इस बार एआई फॉर एजुकेशन की जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रही है, उसमें यही मैंडेट है कि एक किंडरगार्टन की, बाल बाटिका की बच्चे की लर्निंग में, उसमें हमने कहा कि गेम बेस्ड होनी चाहिए, टॉय बेस्ड होनी चाहिए। उसमें टेक्नोलॉजी, एआई कैसे मदद कर सकता है। एआई आज, जैसे मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरा जितना, मेरे से ज़्यादा अथॉरिटी यहाँ भी रूम पे होंगे, मेरा अंडरस्टैंडिंग है जैसे आज हमारी वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कमोडिटी ये जैसे इनएविटेबल हो चुकी है, ऐसे ही इंटरनेट हो चुकी है। ये हॉराइजेंटली सभी चीजों में छू चुका है, पहुंच चुका है। बिल्कुल। अभी ऐसे ही थोड़े दिनों में एआई होगा। इंटरनेट एक व्हीकल है, उसके ऊपर एआई की एक बहुत बढ़िया गाड़ी चल चुकी है। उस गाड़ी में बैठ के हमारी सभी बच्चे एज अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से भारत की जो, मैंने कहा ना कि भारत में एक चीज है जिसको कभी कभी वेस्टर्न एनालिसिस करने वाले लोग हमको कहें कि ये जुगाड़ू लोग हैं। भारत जुगाड़ू नहीं है। भारत की टेक्नोलॉजी अडेप्टेबिलिटी दुनिया की अन्य कोई देशों से ऊपर है। इसीलिए हमने 600 करोड़ रुपया में बिना आईआईटीएंस के मदद से चंद्रयान 2 को सफल चंद्रमा तक पहुंचाया। ये हमारी कैपेसिटी है। हमारे स्कूल्स, हमारी कॉलेज उस दिशा में, एआई एक हॉरिजॉन्टल टॉपिक है। सभी स्तर पे हम एज अप्रोप्रिएट उसको कैसे एनेबल करेंगे, उसमें हम प्रायोरिटी दे रहे हैं।